आगे का एजेंडा की शुरुआत करेंगे। आपको मैं कंगाल पाकिस्तान का हाल दिखाऊंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सीरिया से, जहां राजधानी दमिश्क में इजरायल ने मिसाइल अटैक किया। इस हमले में 15 लोगों की मौत की खबर है। दमिश्क के जिस कफ्र-सूसा इलाके में इजरायल का हवाई हमला हुआ है, वहां सीरिया के सीनियर डिफेंस और इंटेलिजेंस अधिकारियों का घर है। सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि की है। हमले में 15 लोगों की मौत की खबर है, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो सीरिया पर यह एयर स्ट्राइक, एक के बाद एक संकट से जूझता सीरिया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं सीधे सीरिया से, और जरा जानते हैं अभिषेक से क्या है सीरिया का सूरत हाल। अभिषेक, फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। रोमाना, मैं इसमें सीरिया के एलेप्पो में खड़ा हूं। सीरिया का एलेप्पो जो कि इस समय जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, 3 तरफ से विद्रोहियों से घिरा हुआ है। एक तरफ से कुर्दिश फोर्सेज हैं, एसडीएफ जो लगातार यहां पर कुर्दिस्तान के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। एक तरफ यहां पर जो बगल में इदलिब का इलाका, इदलिब वही इलाका है एग्जैक्टली एलेप्पो से सटा हुआ है रोमाना, जहां पर बगदादी को अमेरिका ने मारा था। वहां पर जो तहरीर अल शाम की जो अलकायदा से निकली ताकतें वो काबिज हैं, और इसके ठीक ऊपर टर्की है, वो लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और इस एलेप्पो में भीषण भूकंप आया हुआ है। और इसी बीच में यह खबर आई है रोमाना कि डेमेस्कस में इजराइल ने वहां पर कुफ्र सौसा इलाका है, कुफ्र सौसा वो इलाका है जहां पर सीनियर इंटेलिजेंस और डिफेंस के अधिकारी रहते हैं इजराइल के। वहां, अरे माफ कीजिएगा, सीरिया के वहां पर एक मिसाइल अटैक हुआ है। गोलन की पहाड़ियों की ओर से मिसाइल आई है और वहां पर मौतें हुई हैं। ये सुबह का आप मान लीजिए कि मिडनाइट और सुबह के बीच का वाकया है, और उसके बाद से अलर्टनेस यहाँ काफी बढ़ा दी गई है। मैं आपको देखिए अभी तस्वीर दिखा रहा हूँ एलेप्पो की। पूरा एलेप्पो बंद है और ये जर्जर अवस्था में, चूंकि यहाँ पर ये वो शहर है जो 4 साल लगातार ये इतिहास में, जो आधुनिक इतिहास है, ये इकलौता शहर जो 4 साल लगातार सीज यानी कि घिरा रहा है। और यहाँ अभी भी लड़ाई चल रही है। देखिए अभी सीरिया के यहाँ पर झंडे दिखाई पड़ रहे हैं, और पूरा इस शहर में जैसे आगे बढ़ेंगे आप, वैसे ही आपको या तो युद्ध दिखाई पड़ेगा और या भूकंप दिखाई पड़ेगा। और इस बीच में इस तरह के हमले भी लगातार जारी हैं। रोमाना, बिल्कुल, भूकंप, युद्ध और इस तरीके के हमले, तो कुल मिलाकर यहां पर आम लोग इस वक्त किस तरीके की मुश्किलों में घिरे हुए हैं। और खासतौर से अगर भूकंप की बात की जाए तो भूकंप के बाद क्या है हाल सीरिया का, इस पर भी आप अपडेट पहुंचाइएगा अभिषेक। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल सीरिया में आईएसआईएस ने हमला किया। इस हमले में मारे गए लोगों का आंकड़ा 68 पर पहुंच गया है। सीरिया के अल सोखना में आईएसआईएस ने कल किया था साल का सबसे घातक हमला। मरने वालों में 61 आम नागरिक, 7 सीरियाई सैनिक शामिल हैं। सीरिया के नॉर्थ वेस्ट इलाके में हुआ था हमला। एलेप्पो के पास ही हमले वाली जगह है। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप एलेप्पो में मौजूद हैं, वहां पर हमला, इससे पहले आईएसआईएस का हमला, और वो भी यहीं बहुत फासला नहीं है जहां आप एलेप्पो में मौजूद है वहां से, उस जगह का जहां पर आईएसआईएस ने हमला बोला था। अभिषेक, बिल्कुल रोमाना, देखिए हमला जो हुआ है ये नॉर्थ वेस्ट सीरिया में हुआ है, और मैं भी नॉर्थ वेस्ट में हूँ, एलेप्पो में हूँ। एलेप्पो के आगे होम्स पड़ता है। जब आप यहाँ से डेमेस्कस की ओर जाएंगे और होम्स के पास में अल सुखना है, वहाँ पर अटैक हुआ। और ये भी माना जा रहा है इस साल का सबसे घातक हमला आईएसआईएस ने किया है। कल तक जो मौत का आंकड़ा था रोमाना वो 53 था, आज ये 68 पहुँच चुका, जिसमें कि 61 सीरियाई नागरिक शामिल हैं। और जब हम रास्ते में आ रहे थे एलेप्पो के रास्ते में, वहाँ हम होम्स के पास रुके थे रोमाना, वहाँ पर हमको कुछ मिले थे जिनके रिश्तेदार उसमें मारे गए हैं। वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे वहां जाने की, क्योंकि ये जो जगह है, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो एलेप्पो का आप शहर देख रहे हैं, और देखिए फिर से ध्यान दीजिए इमारतों पर, ये सब युद्ध से ध्वस्त इमारतें। इसके आगे आप जाएंगे तो आपको खंडहर पे खंडहर दिखाई पड़ेंगे। इसके सटा हुआ इदलिब इलाका है, और इदलिब में ही जो आईएसआईएस, अलकायदा, इनसे जुड़ी हुई जो ताकतें हैं, जो इनसे निकली हुई ताकतें हैं, तहरीर अल शाम, उसका वहां पर कब्जा है, उसकी वहां पर हुकूमत चलती है। और इदलिब की ओर से यहां पर इस एलेप्पो में भी लगातार अटैक होते रहते हैं।
तो अलेप्पो से लेकर के और होम्स तक और अल-सुखना जहां पर ये हमला हुआ है, ISIS हालांकि बहुत कमजोर पड़ गया है। SDF यानी कि जो कुर्दी फोर्सेज हैं, कुर्दिश ताकतें हैं, उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर के ISIS को यहां पर काफी पीछे ढकेल दिया है, लेकिन आत्मघाती हमले ISIS के यहां पर लगातार जारी हैं। रोमाना, बहुत शुक्रिया, आपका नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो सीरिया पर ये दोहरी मार, एक तरफ जलजला, भूकंप और दूसरी तरफ ये मिसाइल अटैक जो हर तरफ से सीरिया पर किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आगे का एजेंडा में उस खबर का रुख करेंगे जिसके बारे में मैंने पहले आपसे जिक्र किया था। बात पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त वहां पूरी तरीके से खलबली मची हुई है और पाकिस्तान की सियासत से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर में फूट पड़ गई। शहबाज शरीफ की भतीजी पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी हैं मरियम नवाज। मरियम नवाज ने ही अपने चाचा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मरियम नवाज कह रही हैं कि इस हुकूमत का मैं हिस्सा नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत तब होगी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। उन्होंने मौजूदा सरकार से खुद को अलग करते हुए कहा है इस हुकूमत की कारगुजारियों का जिम्मेदार PMLN यानी उनकी पार्टी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के अंदर खाने चर्चा है शहबाज शरीफ की जगह मरियम खुद प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। इसके लिए मरियम के पति कैप्टन सफदर पर्दे के पीछे से माहौल बनाना शुरू कर चुके हैं। तो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बदलने की सुगबुगाहट, क्या साजिश रची जा रही है पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बदलने की? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।